बच्चों दे रखा है एस एन एक सीक्वेंस है, तो बच्चों एस एन है 1 से लेकर के एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, टी एन दे रखा है के 0 से लेकर के n-1 एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फॉर n 1 2 3 से लेकर के आगे तक, यानी कि फाइनाइट या इनफाइनाइट तक के लिए कुछ बोला है। ठीक है, देखते हैं। तो एस एन बोला है बच्चों अपने को पाई अपॉन 3√3 से छोटा है, एस एन बड़ा है पाई अपॉन 3√3 से, टी एन छोटा है, टी एन बड़ा है। तो बहुत बेसिक चीज़ जो अपन इसमें देखें ना, ठीक है, वो ये है कि इसमें ना जहाँ जहाँ एन है, एन की जगह यहाँ पर शुरुआत 1 से n तक गई है और 0 से n-1 की है। तो ऐसे अगर टी एन और एस एन को ही कंपेयर करना है मान लो, तो बच्चों टी एन में क्या है कि आपका यहाँ पर के है, यहाँ पर के, तो टी एन में के 0 वाला टर्म एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। तो के 0 रख करके बच्चों ये डिनोमिनेटर जो है क्या है, के 0 का मतलब छोटी वैल्यू बेसिकली, ठीक, छोटी वैल्यू, और के का वैल्यू एन रखने का मतलब क्या, बड़ी वैल्यू, यहाँ पर बड़ी वैल्यू रखी गई है। तो बच्चों यहाँ पर केवल एक ही टर्म का फर्क है, एक के 0 का और के इज इक्वल टू एन का। ठीक है, अभी बस अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं क्वेश्चन, आप में सोचो एग्जाम है अपने को, बहुत जल्दी है करने की, अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो के 0 है, के एन है बच्चों, के 0 रखा तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ना, जो टी एन है, बस एक ही नंबर का अंतर है, एक ही टर्म का अंतर है, के 0 के एन वाला। तो टी एन का जो वैल्यू बहुत क्लियरली दिख रहा है, के 0 छोटी वैल्यू, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, यानी कि टी एन क्लियरली आपका एस एन से बड़ा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक, केवल के 0 के एन वाला टर्म कंपेयर करके। अच्छा, तो इससे ये साबित हो गया कि मान लो आपको कोई बोल रहा है कि भाई टी एन जो है वो आपका बड़ा है, तो भाई टी एन इससे छोटा और एस एन इससे बड़ा, ये ऑप्शन आ सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि आपका ये ऑप्शन आ जाए, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन मान लो अगर सही है, तो इज इट पॉसिबल कि बी और सी ऑप्शन हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो ऑप्शन एक साथ करेक्ट है तो बी और सी नहीं हो सकते। तो अगर दो ऑप्शन करेक्ट हैं तो आपका क्या आंसर होगा? ए और डी होगा, है ना? कितना जल्दी मैंने सवाल किया, ठीक है, आपने देखा। अगर दो ऑप्शन करेक्ट हैं तो आंसर ए और डी होगा। ठीक है, इतनी जल्दी मैंने एक एडवांस का भन्नाट धमाकेदार तोप सवाल कर दिया है। हो गया फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब इसकी गहराई में जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर करना तो चाहता था पर हमने अपनी दैविक शक्तियां, यानी कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, ठीक है ना, अपने अपनी दैविक शक्तियों से, ठीक है, जो दैविक शक्तियां हैं, ठीक है, दैविक शक्तियों से हमने, ठीक है, ये सवाल को जो है सेकेंड्स में ढेर कर दिया है। ठीक है, कैसी लगी है दैविक शक्तियां? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी खुदाई करते हैं, ठीक, खोदते हैं इसको और डिग 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 लेट्स डिग। ठीक है, तो बच्चों आपको इस चीज़ से आपको ये याद आ जाना चाहिए कि आपका ये इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का सवाल है। इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का सवाल है, जिसमें आपको पता होगा कि अपन क्या करते हैं, के बाय एन या आर बाय एन, जो भी आपका जैसा भी एक्सप्रेशन दे रखा है, के बाय एन को अपन क्या रख देते हैं? एक्स रख देते हैं, और 1 बाय एन को अपन क्या रख देते हैं? डी एक्स रख देते हैं। इंटीग्रेशन में जो बच्चों आपकी लिमिट आती है, यानी कि के लोअर सबस्क्रिप्ट अपॉन एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 0 आएगा। अपर सबस्क्रिप्ट, अपर जो भी इंडेक्स नंबर है एन अपॉन एन, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा? 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 आएगा। खैर वो के 0 से n-1 भी लोगे तो भी आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 बनेगा। अच्छा, वो जो यहाँ पर अपन ने डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर से अपन ने कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर कॉमन लेने के उपरांत अपने को दिख रहा है 1 प्लस के बाय एन प्लस के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, करेक्ट है ना? ऐसा दिख रहा है। तो जो के बाय एन को एक्स रख दिया, यहाँ पर 1 बाय एन दिख गया होगा आपको, डी एक्स रख दिया। बाकी इंटीग्रेशन की लिमिट भी मैंने आपको समझा दी है कैसे आएंगी। तो आ जाएगा 0 से 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, टेन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन करके आएगा। वो अपन फटाफट एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन जो कितना आ रहा है, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर। बाकी बच्चों कितना बच गया आपका? 3/4 दिख गया। 3/4 किसका स्क्वायर है? √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैसे तो आपका IQ ये कहना चाहिए कि यार अब जो इंटीग्रेशन आने वाला है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो π/3√3 आएगा। ठीक है, और बच्चों ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपको कि n जो कि आपका एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 0 1 2 3, तो n आप जो भी नंबर ले रहे हो यहाँ पर, शायद उसका इशारा ये रहा होगा कि n यहाँ पर कोई फाइनाइट नंबर है, जो आपका 1 2 3 से लेकर के आगे तक कोई भी नंबर हो सकता है। और n बच्चों अगर इन्फिनिटी हो गया तो आपको पता ही है, n अगर इन्फिनिटी हो गया तो आपका जो Sn होता है, ठीक है, और जो Tn होता है, ठीक है, वो दोनों ही आपके इसके बराबर होते हैं। पर शायद ये यहाँ से इस तरह से 1 2 3 डॉट 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 से, इसका मतलब ये कि n कोई भी नंबर ले लो आप, फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो फाइनाइट के केस में क्या होगा बच्चों? फाइनाइट के केस में आपका Sn क्या होगा? इंटीग्रेशन से, अभी यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख लो, चाहे एक और तरीका दिखा दूंगा मैं आपको भी इनइक्वालिटी ऑब्टेन करने का। खैर बहरहाल अभी अपन इंटीग्रेशन पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों 1/a
1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 बाई 2। तो ये कितना आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है, ठीक है। बच्चों 0 पर कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट 3, ठीक है, ये 2 बाई रूट 3 आ रहा है। और बच्चों 1 पर कितना आएगा, 3 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2, यानी कि रूट 3 मतलब 60, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 30, 2 बाई रूट 3 इंटू पाई बाई 6, और ये आ जाएगा पाई बाई 3 रूट 3 आता हुआ दिख गया, पाई बाई 3 रूट 3 है ना, ये आपका पाई बाई 3 रूट 3। ओके ओके ओके, अच्छा बच्चों आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी अप्रोच आपको बता रहा हूँ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एस जो है वो छोटा बड़ा और टी एन छोटा बड़ा वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बच्चों अपन बेसिकली कर क्या रहते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है इस फंक्शन का है और इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। और अपन क्या करते हैं बेसिकली, अपन रेक्टेंगल्स याद है कुछ, रेक्टेंगल डेरिवेशन इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, जो अपना सीबीएसई में सवाल आता है, मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। सीबीएसई में सवाल ये आता है कि आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू 0, ऑटोमेटिकली उस टाइम पर ऑटोमेटिकली नारंगी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है। और आपका b माइनस ए इज इक्वल टू कितना होता है, एन एच होता है, एच एन कर देता हूँ, और यहाँ पर आएगा h मल्टीप्लाइड बाय, मुझे यहाँ पर आएगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, ठीक है। देखो अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए प्लस एच ए प्लस 2h हुड़ 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 कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है, ये होता है। अब मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपका या तो आप यहाँ पर ये जो सिग्मा है ना बेसिकली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ठीक है, ए प्लस आर एच, आर का वैल्यू कितना है 0 से लेकर के एन माइनस 1। ऑल्सो यू कैन राइट, क्योंकि आपका जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन आपने लिया है, वो जो मैंने एक इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है, लिमिट आपका ए से लेकर के बी है, तो आपने एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया। एफ ऑफ ए कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ एफ ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि आपने जो रेक्टेंगल लिया है वो ये वाला लिया है, दो की आपका एरिया अंडर द कर्व है, थोड़ा सा खोपचा दिख रहा है क्या, छोटा रह गया। फिर आपने अगला जो रेक्टेंगल लिया है वो ये वाला लिया है, जबकि इंटीग्रेशन जो है एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सा ज़्यादा, अगेन एक खोपचा दिख रहा है, मैं एक बड़ा खोपचा दिखाता हूँ आपको। लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h वो एक्चुअली इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, तो आपने जो इंटीग्रेशन की बजाय जो रेक्टेंगल का एरिया काउंट किया वो ये काउंट किया है, और ये जो खोपचा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपने मिस कर दिया, यानी कि आपका जो इंक्रीजिंग फंक्शन में जो आपका ये जो आपका जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें अगर एन फाइनाइट लोगे आप तो ये एक्चुअली में आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उससे ये कम आएगा, लेकिन ये कब है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको एक और सिग्मा बताया था, उसमें भी आपका लिमिट शिमिट सब सेम है, लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू 0, नारंगी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगेन ये वाला इनइक्वालिटी अगेन रहेगा। और यहाँ पर अपन ने स्टार्ट किया था एफ ऑफ ए प्लस से, तनिक आगे खिसको भाई, आगे खिसक लो बे, ए प्लस 2h खिसक लो, थोड़ा सा आगे आगे 50-50 ग्राम आगे खिसक लो। मैं क्या बचपन में ना टेम्पो में जाता था, गरीब था ना, खैर गरीब तो गरीबी पीछे नहीं छोड़ती भाई, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस एन एच, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या था, तो टेम्पो में बच्चा एक मतलब जो कंडक्टर होता था ना बोलता था अरे 50-50 ग्राम आगे इसको एक सवारी और बैठ सकती है, ठीक है, ऐसे करके। खैर तो बच्चों एफ ऑफ ए प्लस एन एच है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये क्या आ गया, एफ ऑफ बी ही लिखा हुआ है ना, यानी कि अर्थात इसमें जो रेक्टेंगल की शुरुआत होगी, दोबारा ग्राफ बनाना पड़ेगा, मुझे पता था पन्नों की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऐसा है ये है, वो जो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार आपने यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट लिया था, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस बार आपने जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया वो ये वाला लिया, फिर आपने ए प्लस 2h, देख रहे हो आप, अब की बार जो आपने ऊंचाई से लिया है तो ये आपका इंटीग्रेशन से ज़्यादा आ रहा है आपका, आखिरी में b आएगा। तो एफ ऑफ b को अगर आपने h से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू b लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये है करके, ठीक है। तो बच्चों ये आपने इंटीग्रेशन से ज़्यादा ले लिया। तो अगर आप आगे से शुरुआत करते हो और इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये आपका ग्रेटर देन आगे आएगा इंटीग्रेशन से। परंतु बच्चों ये जो फंक्शन आपने लिखा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी फंक्शन के लिए आपने ये एन और के स्क्वायर प्लस एन के वगैरह लिखा है। ये बच्चों अपन दोबारा देखते हैं, ये जो फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये जो फंक्शन इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, 0 से 1 में आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा,
0 पर बच्चों फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही, करेक्ट, और 1 पर बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही, करेक्ट, आराम से दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बस खत्म हो गया मामला, है ना। ओके, तो ये आपने इंटीग्रेशन लिखा है। तो अगर आप इसमें ना, इसमें इस रिवर्स प्रोसेस है बेसिकली, कि मान लो आपको इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 लिखना है, तो आप जो लिखोगे RK/N वाली जो चीज़ है, यानी कि इंटीग्रेशन को निकालो आप लिमिट से, इंटीग्रेशन को निकालो लिमिट से। तो क्या होगा बेसिकली, दो तरीके से आप सिग्मा लिखोगे। सिग्मा आप 0 से लिखोगे n-1, या फिर लिखोगे सिग्मा आप 1 से लेकर के n। तो अगर आप 0 लिखोगे तो आपका जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा, ध्यान से देखो, 0 का मतलब आपने स्टार्टिंग में जो पॉइंट है वो लिया है, ठीक है ना, और 1 वाला जो है k इज इक्वल टू 1 के लिए जो आपका आएगा, k इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि एक स्टेप आगे से आपने लिया है, तो ये वाला रेक्टेंगल आएगा, यानी कि k1 वाला रेक्टेंगल क्या होगा, छोटा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से जो आपका k0 वाला है वो ज़्यादा है, यानी कि tn ज़्यादा है। वो खैर अपन ने यहाँ पर भी देख लिया था, ठीक है ना, मैंने स्टार्टिंग में एक और तरीका बताया था देखने का। तो दो तरीके हो गए अपने पास देखने के, एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला तरीका, और एक आप ओरली देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको खट भन्नाट आंसर बता दिया था मैंने आपको, सेकेंड्स में एडवांस का, सेकेंड में एडवांस का सवाल कराया है सेकेंड्स में, ठीक है ना, 2 मिनट में आंसर आ गया, 2 मिनट के अंदर, मतलब 120 सेकेंड। भाई कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, 2 सेकेंड में सवाल कैसे होगा, पूरा कॉम्प्रीहेंड कर लिया, उसके बाद आप बोल सकते हो कि हाँ कॉम्प्रीहेंड करने के बाद, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, उसमें टाइम लगता है। तो अपना आंसर बच्चों आ गया A और D।